यार दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं लुसेंट और उससे संबंधित प्रीवियस क्वेश्चन। हम लोग पढ़ चुके हैं ऋग्वेद, वेद के बारे में सब चीज़ पढ़ चुके हैं। पीछे का बताइएगा कि चारों वेदों को मिलाकर क्या कहते हैं? संहिता। चारों वेदों को मिलाकर क्या कहते हैं? संहिता। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध किससे है? तो गाय से। उसके बाद है कि गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में कितने बार हुआ है? 1 बार। यमुना का 3 बार। विष्णु का 6 बार। उसके बाद पढ़े थे यज्ञ के नियम कहाँ से लिया गया है? यज्ञ के नियम कहाँ से लिया गया है? तो यजुर्वेद से। लेकिन यज्ञ में गाए जाने वाले ऋचाओं को कहाँ से लिया गया है? तो सामवेद में। भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है? सामवेद। उसके बाद अथर्ववेद में अथर्व का अर्थ क्या होता है? तो पवित्र जादू, हम लोग पढ़े थे। उसके बाद एक एनटीपीसी में आया था क्वेश्चन, वो भी बताया गया था कि यजुर्वेद में यजुर का मतलब क्या होता है? तो समर्पण। यजुर का मतलब समर्पण। उसके बाद पढ़े थे कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो 10 गो। सूक्त कितने हैं? 1028 गो। और ऋचाएँ कितना है? तो 10,462। 10,462। उसके बाद सोम देवता का उल्लेख किस में है? तो 9वां में। उसके बाद 7वां मंडल किस देवता को समर्पित है? तो वरुण देवता को समर्पित है। वरुण देवता को समर्पित है। उसके बाद 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहते हैं? खील। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचा को खील। उसके बाद पढ़े थे कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, लुसेंट में है कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? तो आर्थर स्मिथ की। ये कब लिखे थे? तो 1904 में। और इस पुस्तक में किसके बारे में बताया गया है? तो सिकंदर के बारे में बताया गया है। आगे हम लोग देखेंगे देखे थे कि सामवेद में कितने सूक्त हैं? तो 1810 गो। अथर्ववेद में कितने मंत्र हैं? 731 गो। और कितने पद हैं? तो 6000। कितने पद हैं? 6000। आज हम लोग देखेंगे कि वेद के बाद क्या क्या आता है। वेद के बाद क्या क्या आता है बताइएगा। कि हम लोग पढ़े थे कि यजुर्वेद की 2 शाखा थी। यजुर्वेद की 2 शाखा थी कौन कौन? यजुर्वेद की 2 शाखा थी कौन कौन? तो एगो शुक्ल यजुर्वेद और एगो कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल वेद की 2 शाखा, शुक्ल वेद की 2 शाखा, शुक्ल वेद की 2 शाखा है। एगो है मध्यानंदी और एगो है काणव। मध्यानंदी और काणव। अब देखेंगे आज का कि वेद के बाद क्या क्या आता है। वेद के बाद क्या क्या आता है? वेद के बाद क्या क्या आता है आज देखेंगे। ई भैया कोबो ना कोबो जिंदगी में पढ़त रह जा तो क्वेश्चन जरूर आई। क्वेश्चन जरूर आई कि वेद के बाद, चाहे वेद के कालानुक्रम सजाइए, चाहे वेद के बाद का आवेला। तो वेद, चारों वेदों को क्या कहते हैं? संहिता। तो एक वेदों दे दी या संहिता दे रही। तो वेद या संहिता के बाद ब्राह्मण। वेद या संहिता के बाद ब्राह्मण। ब्राह्मण के बाद अर्णायक को। ब्राह्मण के बाद अर्णायक को। अर्णायक के बाद उपनिषद। वेद के अंतिम हिस्सा के उपनिषद कहल जाला। वेद के बाद का आइला? पहले ब्राह्मण। वेद के बाद ब्राह्मण। ब्राह्मण के बाद अर्णायक। वेद के बाद ब्राह्मण। ब्राह्मण के बाद अर्णायक। और अर्णायक के बाद उपनिषद। अर्णायक के बाद उपनिषद। आगे है कि वेदों की व्याख्या करने के लिए, वेदों की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखा गया है का? तो ब्राह्मण। ब्राह्मण, ये जो है ब्राह्मण। तो वेदों की व्याख्या करने के लिए कौन सा लिखा गया है इसमें से? तो ब्राह्मण। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ में कहाँ से कहाँ तक की जानकारी मिलती है? ब्राह्मण ग्रंथ में कहाँ से कहाँ तक की जानकारी मिलती है? तो परीक्षित के बाद, परीक्षित के बाद, परीक्षित के बाद और बिंबिसार से पहले। बिंबिसार से पहले, परीक्षित के बाद और बिंबिसार से पहले। वेद के बाद का आवेला? वेद के बाद, तो वेद के बाद पहले ब्राह्मण, उसके बाद अर्णायक और उसके बाद उपनिषद। ब्राह्मण, अर्णायक, उपनिषद। वेदों की व्याख्या करने के लिए गद्य में क्या लिखा गया है? तो ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथ में कहाँ से कहाँ तक की जानकारी है? तो परीक्षित के बाद। हम लोग कल पढ़े थे कि कुरुओं का राजा कौन था? परीक्षित। तो परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पहले। बिंबिसार के पहले मतलब मगध से पहले और परीक्षित के बाद। अब है कि प्रत्येक वेद का
ब्राह्मण ग्रंथ है? सुनेंगे, क्वेश्चन भी आई है कि अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? तो गोपथ। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? गोपथ। अथर्ववेद का गोपथ, अथर्ववेद के गोपथ। सामवेद का पंचवीस, सामवेद का पंचवीस। अथर्ववेद का गोपथ, अथर्ववेद का गोपथ। सामवेद का पंचवीस, सामवेद का पंचवीस। यजुर्वेद का एगो शतपथ, शतपथ और तैतरणई, तैतरणई, शतपथ और तैतरणई। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? गोपथ। अथर्ववेद का गोपथ। सामवेद का पंचवीस, सामवेद का पंचवीस। और यजुर्वेद का शतपथ और तैतरणई। नहीं याद हो रहा है तो यजुर्वेद को सत सत नमन, यजुर्वेद को सत सत नमन। तो स से शतपथ ब्राह्मण और त से तैतरणई, स से शतपथ ब्राह्मण और त से तैतरणई। तो यजुर्वेद की दो ब्राह्मण ग्रंथ है, एगो है शतपथ, एगो है तैतरणई, शतपथ और तैतरणई। ऋग्वेद का, ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ है, एगो है, इसका ट्रिक होता है एक का, एक का, इसका ट्रिक क्या होता है? एक का। इसका ट्रिक क्या होता है? इसका ट्रिक है एक का। एक से हो जाएगा एतरणई, एतरणई, और दूसरा हो जाएगा कौसतकी। यजुर्वेद को सत सत नमन है, तो शतपथ और त से तैतरणई। यजुर्वेद को सत सत नमन है, शतपथ और तैतरणई। और ऋग्वेद में एक का, ऋग्वेद में एक का, एतरणई और कौसतकी, एतरणई और कौसतकी, एतरणई और कौसतकी। बताइएगा अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम गोपथ, अथर्ववेद का गोपथ। सामवेद का पंचवीस, सामवेद का पंचवीस। यजुर्वेद का, यजुर्वेद को सत सत नमन है, सत सत, स से शतपथ, त से तैतरणई। और ऋग्वेद के एतरणई और कौसतकी। आगे किस ब्राह्मण ग्रंथ में राज अभिषेक के नियम दिए गए हैं? किस ब्राह्मण ग्रंथ में, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ रहे हैं हम लोग, तो किस ब्राह्मण ग्रंथ में राज अभिषेक के नियम दिए गए हैं? तो एतरणई में, एतरणई, एतरणई में। किस ब्राह्मण ग्रंथ में? इस सब लुसेंट का है, लाइन बाय लाइन। तो किस ब्राह्मण ग्रंथ में राज अभिषेक का नियम दिया गया है? तो एतरणई में। आगे है गंधार, शल्य, कैकई, कुरु राजाओं का उल्लेख किसमें मिलता है? गंधार, शल्य, कैकई, कुरु राजाओं का उल्लेख किसमें मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में। किस ब्राह्मण में? शतपथ। हम पढ़े कि किस ब्राह्मण ग्रंथ में राज अभिषेक के नियम दिया गया है? तो एतरणई में। राज अभिषेक के नियम किस ब्राह्मण ग्रंथ में? एतरणई में। और गंधार, शल्य, कैकई, कुरु राजाओं का उल्लेख किस में है? शतपथ में। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? किस ब्राह्मण ग्रंथ का? तो शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? शतपथ ब्राह्मण। आगे है किस में यज्ञ से जुड़े कर्म कांडों की दार्शनिक अभिव्यक्ति है? किस में यज्ञ से जुड़े कर्म कांडों की दार्शनिक अभिव्यक्ति है? तो ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण सॉरी आणायक में, आणायक, आणायक, आणायक में। किस में यज्ञ से जुड़े कर्म कांडों की दार्शनिक अभिव्यक्ति है? तो आणायक में, दार्शनिक अभिव्यक्ति आणायक में। आगे उपनिषदों की संख्या कितना है? तो 108। उपनिषदों की संख्या 108, जिसमें से मूलभूत उपनिषद कितने हैं? 13। मूलभूत उपनिषद 13, उपनिषद की संख्या 108 और मूलभूत उपनिषद 13। दार्शनिक विचार की व्याख्या, बहुत भी क्वेश्चन है। दार्शनिक विचार की व्याख्या किसमें है? तो उपनिषद में। चाहे पूछता है उपनिषद किस पर आधारित है? तो दार्शनिक विचार पर। उपनिषद, दार्शनिक विचार की व्याख्या किसमें है? उपनिषद में। स्त्री की स्वार्थिक गिरी हुई स्थिति किसमें है? तो मैत्रेयी संहिता में, मैत्रेयी संहिता, मैत्रेयी संहिता में, मैत्रेयी संहिता। बताइएगा कि संहिता के बाद, वेद के बाद क्या क्या आता है? तो पहला आएगा ब्राह्मण, दूसरा आएगा आणायक और तीसरा उपनिषद। वेदों की व्याख्या करने के लिए गद्य में क्या लिखा गया है? तो ब्राह्मण।
ब्राह्मण ग्रंथ में कहाँ से कहाँ तक की जानकारी है? तो परीक्षित के बाद और बिंबिसार से पहले, परीक्षित के बाद और बिंबिसार से पहले। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम गोपथ, अथर्ववेद का गोपथ, सामवेद का पंचवीस, सामवेद का पंचवीस, अथर्ववेद का गोपथ। यजुर्वेद को सत नमन है, तो सतपथ और तैतृणयी। यजुर्वेद को सत नमन है, सतपथ और तैतृणयी। ऋग्वेद में एक का, तो ऐतरेयी और कौशतकी, ये सब ब्राह्मण ग्रंथ है। सब क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ। अभी पूछता है गोपथ किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तो अथर्ववेद का। सतपथ किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? यजुर्वेद का। किस ब्राह्मण ग्रंथ में राज अभिषेक के नियम दिए गए हैं? तो ऐतरेयी ब्राह्मण ग्रंथ में राज अभिषेक के नियम ऐतरेयी में। गांधार, शल्य, कैकई, कुरु राजाओं का उल्लेख किसमें है? तो सतपथ ब्राह्मण में। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद कौन आता है? तो सतपथ ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण। उपनिषदों की संख्या 108, मूलभूत उपनिषद 13। दार्शनिक विचार की व्याख्या कौन करता है? तो उपनिषद। स्त्री की स्वार्थिक गिरी हुई स्थिति किसमें है? तो मैत्रेयी संहिता में। स्त्री की स्वार्थिक गिरी हुई स्थिति किसमें बताया गया है? तो मैत्रेयी संहिता में, जिसमें जुआ और शराब की भांति, जुआ और शराब की भांति मनुष्य का तीसरा दोष बताया गया है स्त्री को। जुआ पहला और शराब दूसरा, और तीसरा कौन है? तो स्त्री। यही से दूर रहे के बैकुल से। आगे है किस में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है? तो सतपथ ब्राह्मण में, सतपथ ब्राह्मण में, सतपथ ब्राह्मण में। किस में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है? सतपथ ब्राह्मण में। 4 आश्रमों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो जबालोपनिषद, जबालोपनिषद ये उपनिषद का भाग है, तो जबालोपनिषद में, जबालोपनिषद। 4 आश्रमों का उल्लेख किसमें मिलता है? जबालोपनिषद में। स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी किसमें कहा गया है? तो सतपथ में। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन है? तो मनुस्मृति, मनुस्मृति, मनुस्मृति। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन है? मनुस्मृति। 4 आश्रमों का उल्लेख किसमें मिलता है? जबालोपनिषद में। 4 आश्रमों का उल्लेख किसमें मिलता है? जबालोपनिषद में। और किसमें स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है? सतपथ ब्राह्मण में। मनुस्मृति किस काल से संबंधित है? तो शुंग काल से, शुंग काल से। मनुस्मृति किस काल से संबंधित है? शुंग काल से। नारद स्मृति किस काल से संबंधित है? तो गुप्त काल से, गुप्त काल। मनुस्मृति शुंग काल, मनुस्मृति शुंग काल, मनुस्मृति शुंग काल। और नारद स्मृति गुप्त काल, नारद स्मृति गुप्त काल। 4 आश्रमों का उल्लेख जबालोपनिषद में, 4 आश्रमों का उल्लेख जबालोपनिषद। अब देखिए जो पेपर में आता है और लुसेंट में नहीं दिया है। वेद का अंतिम भाग क्या कहलाता है? उपनिषद। जो वेद है, 4 वेद, उसका अंतिम भाग क्या कहलाता है? उपनिषद। सतमें जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से, मुंडकोपनिषद। नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में है? तो कंठोपनिषद में। VVI बहुत VVI, ये दोनों VVI है। तो नचिकेता और यम का संवाद, नचिकेता और यम का संवाद किस में है? कंठोपनिषद में, कंठोपनिषद में। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद। वेद का अंतिम भाग उपनिषद, वेद का अंतिम भाग उपनिषद। पूर्ण जन्म का सिद्धांत किस में है? पूर्ण जन्म का सिद्धांत किस उपनिषद में है? तो बृहणायक उपनिषद, बृहणायक, बृहणायक उपनिषद, बृहणायक उपनिषद में। बताइएगा, ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है। वेद का अंतिम भाग उपनिषद। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते किसे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। नचिकेता और यम का संवाद कंठोपनिषद से, नचिकेता और यम का संवाद कंठोपनिषद से। पूर्ण जन्म का सिद्धांत बृहणायक उपनिषद से। उपनिषद एकदम ही खोआ। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो कैकई के। कहाँ के शासक थे? कैकई के। उपनिषद काल के राजा अश्वपति, अश्वपति कहाँ के शासक थे? कैकई के। वेदांत किसे कहते हैं? वेदांत तो उपनिषद को। वेदांत किसे कहते हैं? उपनिषद को। वेदांग नहीं, वेदांग हम लोग कल पढ़ेंगे। ये वेदांत है, त
वो वेदांग होता है। तो वेदांत किसे कहते हैं? उपनिषद को। वेदांत किसे कहते हैं? उपनिषद। बताइएगा किसमें स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में। चारों आश्रमों का उल्लेख किसमें मिलता है? जाबालोपनिषद में। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन है? तो मनुस्मृति। मनुस्मृति किस काल से संबंधित है? शुंग काल से। नारद स्मृति किस काल से संबंधित है? गुप्त काल से। वेद का अंतिम भाग उपनिषद। वेद का अंतिम भाग उपनिषद। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से। नचिकेता और यम का संवाद किसमें है? तो कंठोपनिषद से। उसके बाद पूर्ण जन्म का सिद्धांत बृहदारण्यक उपनिषद में। उपनिषद काल के राजा एकदम वीवीआई है। अश्वपति कहाँ का शासक था? कैकेयी का। वेदांत किसे कहते हैं? उपनिषद को। वेदांत किसे कहते हैं? उपनिषद को। उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। तो दार्शनिक विचार पर। दार्शनिक विचार पर। ये कबो ना कबो जिंदगी में बटाएगा, मिलेगा। तो उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित है? तो दार्शनिक विचार पर। ऋषियों द्वारा जंगलों में की जाने वाली रचनाओं को क्या कहते हैं? ऋषियों द्वारा जंगलों में की जाने वाली रचनाओं को क्या कहते हैं? अरणायक। 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 अरणायक हम लोग पढ़े ना, संहिता के बाद किसका स्थान है? ब्राह्मण का। ब्राह्मण के बाद अरणायक, तो वहीं है अरणायक। ऋषियों द्वारा जंगलों में की जाने वाली रचनाओं को क्या कहते हैं? अरणायक। अरणायक की संख्या कितनी है? 7। उपनिषद के 108 और अरणायक की संख्या 7। उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं? तो दार्शनिक विचार पर। उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित है? दार्शनिक विचार पर। ऋषियों द्वारा जंगलों में की जाने वाली रचनाओं को, ऋषियों द्वारा जंगलों में की जाने वाली रचनाओं को क्या कहते हैं? अरणायक। और अरणायक की संख्या कितनी है? 7। अरणायक की संख्या 7। किस वेद का कोई अपना अरणायक ग्रंथ नहीं है? किस वेद का? 4 गो वेद है, तो किस वेद का कोई अपना अरणायक ग्रंथ नहीं है? तो अथर्ववेद। 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 किस वेद का कोई अपना अरणायक ग्रंथ नहीं है? अथर्ववेद। ईपीपीसीएस का क्वेश्चन है कि शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन था? तो ऋषि गौतम रहुगण। ऋषि गौतम रहुगण। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो ऋषि गौतम रहुगण। बताइएगा अरणायक की संख्या 7, उपनिषद की संख्या 108। कौना वेद का कोई अपना अरणायक ग्रंथ नहीं है? अथर्ववेद। अगर आपको पसंद आया है क्लास तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर